फ्रेंड्स, आज की तारीख में जब हम न्यू कार बाय करते हैं तो सबसे पहले जो हमारे दिमाग में आता है एक्साइटमेंट, वो आता है कि मैं इस कार के साथ एक अच्छी फैमिली ट्रिप पे जाऊंगा या किसी हिली एरियाज में जाऊंगा या कहीं लॉन्ग रन पे निकल जाऊंगा, 500 600 1000 किलोमीटर की लॉन्ग रन पे निकल जाऊंगा। तो फ्रेंड्स, उसके साथ साथ तरह तरह के क्वेश्चंस हमारे दिमाग में आते हैं कि क्या फर्स्ट ट्रिप पे मुझे लॉन्ग रन पे जाना चाहिए, या बहुत सारे सजेशंस भी हमें मिलते हैं कि नहीं, फर्स्ट ट्रिप तक गाड़ी आपकी, फर्स्ट सर्विस तक आपको गाड़ी स्लो स्पीड पे चलानी चाहिए और माइलेज भी जो कांस्टेंट आएगा वो 1000 किलोमीटर या फर्स्ट सर्विस के बाद आएगा दोस्तों। तो ऐसे तरह तरह के क्वेश्चन सजेशंस हमारे दिमाग में चलते हैं, दिए जाते हैं। तो आज की इस वीडियो में दोस्तों उन सारे ही क्वेश्चंस का जवाब आप लोगों को मिलने वाला है दोस्तों। मिथ्स जो हैं उनके अगेंस्ट जो रियलिटी है वो सब मैं आपको बताने वाला हूं दोस्तों। तो फ्रेंड्स, मेरा नाम है अमित और मेरे चैनल दी बायर गाइड में आप लोगों का स्वागत है। एंड दोस्तों, अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा, जिससे लेटेस्ट अपडेट आपको मिल सके। तो फ्रेंड्स, चलिए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं दोस्तों। फ्रेंड्स, मैं सबसे पहले आप लोगों को बताना चाहूंगा दोस्तों, मैं जो ये वीडियो आपको बना रहा हूं या बता रहा हूं, ये विद फैक्ट बताऊंगा दोस्तों, मैं टेक्निकल रीजन बताऊंगा और उसके लिए मैं आपको एक प्रूफ भी दिखाऊंगा जो कंपनियां सजेस्ट करती हैं। तो फ्रेंड्स, उसके लिए मेरी वीडियो में एंड तक बने रहेंगे। एंड में मैं आपको टेक्निकल रीजन भी बताऊंगा कि ऐसे सजेशंस क्यों दिए जाते हैं, उसके फैक्ट चेक क्या है दोस्तों, और कंपनी के जो रिटन प्रूफ है वो भी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा दोस्तों। तो फ्रेंड्स, चलिए स्टार्ट करता हूं मैं वीडियो दोस्तों। फ्रेंड्स, कुछ सजेशंस होते हैं न्यू कार के लिए। न्यू कार जब हम बाय करते हैं तो उसके लिए सजेशंस होते हैं जो कंपनियां भी देती हैं दोस्तों। मैं वो दोबारा से आप लोगों को थोड़े थोड़े बता देना चाहता हूं दोस्तों। सबसे पहले तो आप ध्यान रखें दोस्तों कि कभी भी आप गाड़ी को बहुत ज्यादा एक्सेलरेट ना करें, यानी कि आप उसके एक्सेलरेटर पैडल को पूरा प्रेस ना करें दोस्तों। और सेकंड है दोस्तों, एक्सेलरेटर पैडल को धीरे धीरे प्रेस करें। ये दोनों अलग अलग बातें हैं दोस्तों। पूरा प्रेस करना और ग्रेजुअली प्रेस करना दोनों अलग है दोस्तों। तो थोड़ा थोड़ा करके आपने एक्सेलरेट करना है दोस्तों। दूसरा आ जाता है, आप कार कभी भी लेकर जाएं तो दोस्तों उसको फुल्ली लोडेड आप ना करें। इनिशियल फेज की मैं बात कर रहा हूं, ये मैं बात कर रहा हूं दोस्तों शुरू के 1000 किलोमीटर की। टेक्निकली इस पीरियड को दोस्तों बोलते हैं ब्रेकिंग पीरियड या रनिंग पीरियड भी बोल देते हैं दोस्तों। आपको ये टेक्निकल वर्ड है, मिल जाएगा अपने यूजर मैनुअल भी मिल जाएगा, एंड आई विल शो यू एंड आई विल प्रूव इट टू यू दोस्तों। तो ड्यूरिंग दी ब्रेकिंग पीरियड और रनिंग पीरियड आप दोस्तों गाड़ी को ग्रेजुअली आराम आराम से चलाएं। एंड ऐसा नहीं कि आपने कोई स्पीड लिमिट सेट करनी है दोस्तों। स्पीड लिमिट कुछ नहीं है, आप उसको 100 भी चला सकते हैं, 120 भी चला सकते हैं। लेकिन जो कंपनियां बोलती हैं, जो मैन्युफैक्चरर बोलते हैं, मैन्युफैक्चरर ये बोलते हैं कि आप एक ही कांस्टेंट स्पीड पर ना चलाएं दोस्तों। कभी हम हाईवे पे निकल जाते हैं तो हाईवे पे हम एक ही स्पीड पे, एक ही सर्टेन गियर में गाड़ी चलाते रहते हैं। 80 100 120 पे गाड़ी चलती रहती है काफी देर के लिए। तो ऐसे आप लोगों ने ड्राइव नहीं करना है दोस्तों। जबकि हम शहर में जो चलाते हैं दोस्तों, हम कभी गियर भी चेंज करते हैं तो स्पीड रेशियो भी चेंज होती है। तो इनिशियल फेज में आपको गाड़ी ऐसे चलानी है जैसे आप शहर में चला रहे हैं, ऐसे नहीं चलानी है जैसे आप हाईवे पे चला रहे हैं। अगर हाईवे पे भी चला रहे हैं तो आपको गियर रेशियो चेंज करनी है, गियर चेंजेस करने हैं, और साथ ही साथ आपको स्पीड भी फ्लक्चुएट करनी है। उसका रीजन क्या है, ये मैं एज आई टोल्ड कि मैं वीडियो में एंड में आपको बताऊंगा, टेक्निकल रीजन बताऊंगा, विद प्रूफ बताऊंगा दोस्तों। तो इन चीजों का आपने ध्यान में रखना है दोस्तों। एंड गाड़ी स्टार्ट करके आइडल सिचुएशन में बहुत ज्यादा देर के लिए नहीं रखना है इनिशियली। और क्योंकि इंजन पे उस पे लोड का एक फैक्ट है दोस्तों। इंजन पे बहुत ज्यादा लोड भी नहीं डालना है और बिल्कुल लोड फ्री भी नहीं रखना है दोस्तों। यानी कि अब कई बार क्या होता है कि हम गाड़ी को बिल्कुल स्टफ कर देते हैं, बहुत सारा उसमें लगेज डाल दिया, उसके बाद निकल गए एक फैमिली ट्रिप पे, वो भी नहीं करना है दोस्तों। ये ड्यूरिंग दी ब्रेकिंग पीरियड है, ये शुरू के 1000 किलोमीटर की बात है दोस्तों। तो इस चीज का आप लोगों ने ध्यान रखना है। एंड दोस्तों, जो आरपीएम है हमारा, वो आरपीएम कभी भी रेड साइड की तरफ ना जाए। आरपीएम तो आप लोग जानते ही हैं दोस्तों, आरपीएम मीटर होता है, यानी कि कभी भी हम लोअर गियर में बहुत हाई स्पीड पे गाड़ी नहीं चलानी है। आरपीएम को हमें कोशिश करके 2000 से 2500 तक मैक्सिमम मेंटेन करके रखना है। ये मैं माइलेज के लिए नहीं बोल रहा हूँ, ये आपके इंजन की लाइफ के लिए बोल रहा हूँ, ये इंजन की ब्रेकिंग पीरियड के लिए बोल रहा हूँ, ये इंजन की स्मूथनेस के लिए बोल रहा हूँ दोस्तों। हिंदी में आप लोगों ने कई बार एक वर्ड सुना होगा कि इंजन रवां होता है, तो ये उसके लिए बोल रहा हूँ, ये उसके टेक्निकल रीजंस होते हैं। तो दोस्तों,
आपने लोअर गियर में बहुत ज्यादा स्पीड पे हाई आरपीएम पे गाड़ी नहीं चलानी है, वाइस वर्सा भी आपको नहीं करना है दोस्तों, यानी कि आपका गियर हाई है और आपकी गाड़ी लोअर स्पीड पे चल रही है, ये भी नहीं आपने करना है। तो इन सारी चीजों का आप लोगों ने खास तौर पे ध्यान रखना है दोस्तों। एंड साथ ही साथ एक दो सजेशंस और भी हैं जो कि कंपनियां आपको देती हैं ड्यूरिंग दी ब्रेक इन पीरियड, वो देती हैं दोस्तों, आप गाड़ी के अंदर कोई मॉडिफिकेशंस ना कराएं। मॉडिफिकेशन आप किसी भी हाल में ना कराएं दोस्तों, जब तक कि आप शुरू की 2-4-5 हज़ार किलोमीटर गाड़ी नहीं चला लेते, क्योंकि गाड़ी में अगर किसी भी तरह के कोई टेक्निकल कंसर्न या कुछ ब्रेकिंग पीरियड के ड्यूरेशन में कुछ इश्यूज आने हैं मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट से रिलेटेड, वारंटी से रिलेटेड, तो वो इनिशियल फेज में ही आपके आ जाएंगे। और अगर आपने मॉडिफिकेशंस करा रखे हैं तो आप अपनी वारंटी क्लेम नहीं कर पाते हैं, वो वॉइड हो जाते हैं। ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये कंपनियां बोलती हैं, ये कंपनी का यूजर मैनुअल बोलता है, एंड आई विल गिव यू द प्रूफ एज आई सेड। तो दोस्तों इन चीजों का आप लोग खास तौर पे ध्यान रखें, कुछ भी मॉडिफिकेशन आप ना कराएं, इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट कुछ भी आप ना लगवाएं जिससे वारंटी वॉइड हो सकती हो, इंजन से रिलेटेड कुछ भी आप काम ना करवाएं। एंड स्टार्टिंग फेज में आप गाड़ी को थोड़ा थोड़ा चेक करते रहें, उसका खास तौर से जो इंजन कंपार्टमेंट है उसको आप चेक करें कि कहीं से कोई लीकेज तो नहीं हुई है, कोई ऑयल कोई कूलेंट किसी तरह से कम तो नहीं हो रहा है, लीकेज तो नहीं हो रहा है, क्योंकि अगर कोई फॉल्ट आया होगा तो आप उसको इनिशियल फेज में कैच कर पाओगे। ये तो रही दोस्तों ब्रेकिंग पीरियड के ड्यूरेशन में हमें क्या करना है। अभी ब्रेकिंग पीरियड है क्या, ये मैं आप लोगों को एक्सप्लेन करना चाहूंगा दोस्तों, ये थोड़ा सा टेक्निकल है दोस्तों। इंजन के अंदर जो हमारी कार का मैन्युफैक्चरिंग होती है दोस्तों, मैन्युफैक्चरिंग एक प्लांट में होती है, पर दोस्तों मैं आप लोगों को थोड़ा सा बताना चाहूंगा, वहां मैन्युफैक्चरिंग नहीं होती दोस्तों, वहां सिर्फ असेंबलिंग होती है। क्योंकि आप लोग सब जानते हैं कि गाड़ी के जो पार्ट्स होते हैं अलग अलग कंपनियां बनाती हैं, अलग अलग वेंडर होते हैं, और जो हमारी कंपनी होती है जहां से जिस कंपनी से हम कार बाय करते हैं उनके प्लांट में सिर्फ उसकी असेंबलिंग होती है, सारे पार्टों को असेंबल कर दिया जाता है और आप लोगों को कार दे दी जाती है। तो वह मास असेंबलिंग होती है, मास प्रोडक्शन होता है। हालांकि जितने भी पार्ट्स होते हैं वो मैन्युफैक्चरर लेवल पे उनकी क्वालिटी चेक होती है, बट जब आपको कार मिलती है तो मास प्रोडक्शन का पार्ट होता है, तो वो पर्टिकुलर कार उतने डीपली चेक नहीं होती, इसीलिए ब्रेकिंग पीरियड बना है, रनिंग पीरियड बना है। कंपनी कहती है कि इस ड्यूरेशन में अगर हमसे कोई एरर रह गई है, हम उसको चेक नहीं कर पाए हैं, तो आप ग्रेजुअली चला के उसको चेक कीजिए। एंड फ्रेंड्स जितने भी इंजन्स हैं आज की तारीख में दोस्तों वो काफी रिफाइंड होते हैं, इनमें इस पीरियड की बहुत ज्यादा जरूरत नहीं होती, क्योंकि उन इंजन की टेस्टिंग कर दी जाती है, आपकी गाड़ी में इंस्टॉल होने से पहले उनकी टेस्टिंग हो चुकी होती है। पर जो कार आपको मिली है वो दोस्तों कितनी टेस्ट हुई है, इंजन तो टेस्ट हुआ है, पर वो मास प्रोडक्शन की वो कार जो आपने बाय की है वो कितनी टेस्ट हुई है, वो आप ही ने टेस्ट करनी है। तो दोस्तों मैं थोड़ा सा टेक्निकल बताना चाहूंगा। इंजन के अंदर मेजर जो कंपोनेंट होते हैं दोस्तों, सिलेंडर होता है, पिस्टन होता है, एंड पिस्टन के ऊपर लगे हुए रिंग होते हैं दोस्तों। सिलेंडर के अंदर जो पिस्टन का मूवमेंट है वो लाइफ लॉन्ग होता है, यानी कि उसी पिस्टन में उसी सिलेंडर के अंदर उसको मूव करना है दोस्तों। जब वो प्रोडक्शन होता है, जब वो बनती है, तो 100% परफेक्शन के साथ नहीं बनती दोस्तों, उसमें कुछ इम्परफेक्शंस होते हैं, थोड़े से मार्जिन्स होते हैं, एरर मार्जिन होते हैं, बहुत थोड़े से होते हैं, जो कि कंपनियों ने डिसाइड किया हुआ है मैन्युफैक्चरर्स को बताने के लिए कि आप सिर्फ इतने % इम्परफेक्शन के साथ बना सकते हैं कोई भी कंपोनेंट। तो उस एक सर्टेन इम्परफेक्शन की एक रेशियो होती है, उसको बोलते हैं दोस्तों टॉलरेंस जोन। तो जब दोस्तों इंजन के अंदर पिस्टन जब मूव करता है, तो जो अंदर टॉलरेंस जोन है या जो इम्परफेक्शन है वो ग्रेजुअली उसके साथ घिसती है, तो अंदर के जो टाइनी पार्टिकल्स होते हैं वो आपके इंजन ऑयल के साथ मिक्स हो जाते हैं। एंड फ्रेंड्स जब आप लोगों ने अगर गौर किया हो तो कभी आपने ये सोचा है कि उस पर रिंग किस लिए लगाए जाते हैं। रिंग इसलिए लगाए जाते हैं दोस्तों क्योंकि जो इसमें इम्परफेक्शन है, जो ऊपर से एयर इनटेक और फ्यूल इनटेक जाता है दोस्तों, तो कहीं वो इम्परफेक्शन की वजह से साइड से लीक ना कर जाए पिस्टन के, तो इसलिए रिंग्स लगाए जाते हैं जो कि सीलिंग की तरह काम करते हैं, सील कर देते हैं उसको रोकने के लिए। हाल तो दोस्तों अंदर जो इम्परफेक्शन है, जो रफ एजेस हैं, वो होना कुछ हद तक फायदेमंद भी है, क्योंकि जब हमारा इंजन ऑयल उसमें मूव करता है तो रफ एजेस पे वो ज्यादा देर के लिए रुकता है।
पर उसके कुछ नुकसान भी हैं दोस्तों, क्योंकि अगर उस टाइम पे आप गाड़ी को ज्यादा तेज चलाएंगे तो अंदर जो इम्परफेक्शन है वो आपके इंजन को, आपके सिलेंडर को काफी हद तक डैमेज कर देता है। डैमेज करने से क्या होता है कि अलग अलग उसमें पैचेस आ जाते हैं जहां पर हीट ज्यादा जनरेट होने लगती है, उनको हम दोस्तों बोलते हैं हॉट स्पॉट। आपने अगर कभी सुना हो तो इस हॉट स्पॉट की वजह से क्या होता है कि आपकी कार के अंदर, आपके इंजन के अंदर परमानेंट इम्परफेक्शन आ जाते हैं, कुछ दोस्तों परमानेंट फॉल्ट आ जाते हैं, जिससे आपकी कार कभी भी ऑप्टिमम माइलेज या बेटर परफॉर्मेंस नहीं दे पाती है दोस्तों। इसीलिए ब्रेकिंग पीरियड के ड्यूरेशन में कुछ सजेशंस दिए जाते हैं, जो कि मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूं। इन सारे सजेशंस का आपको ध्यान रखना होता है दोस्तों अपनी गाड़ी की ऑप्टिमम परफॉर्मेंस एंड बेटर माइलेज लेने के लिए दोस्तों। अब एक क्वेश्चन हमेशा क्लिक करता है कि बेटर माइलेज कब मिलेगा, क्या पहली सर्विस के बाद मिलेगा? दोस्तों माइलेज की जो स्टेबिलिटी आती है वो कम से कम 5 से 6,000 किलोमीटर चलने के बाद आती है, और ये मैं नहीं बोल रहा, ये कंपनियां बोलती हैं, ये कंपनी के ओनर्स मैनुअल बोलते हैं कि माइलेज जो स्टेबल होता है वो 5 से 6,000 किलोमीटर जब गाड़ी चल जाती है, जब गाड़ी के जो इंजन के इम्परफेक्शंस हैं होते हैं वो खत्म हो जाते हैं, कम हो जाते हैं, इंजन स्मूथ हो जाता है, हमारी ड्राइविंग जो स्टाइल है वो उसके लिए स्मूथ हो जाता है, तब जाके कहीं माइलेज बेटर आ पाता है। एंड ऐसा ही सेड दोस्तों कि मैं आप लोगों को जो भी बात कर रहा हूँ टेक्निकल रीजंस के साथ कर रहा हूँ एंड विद प्रूफ कर रहा हूँ दोस्तों। तो दोस्तों मेरे पास जो गाड़ी आप लोगों को पता है दोस्तों किया सोनेट है, तो मैं इसका प्रूफ दिखाना चाहूंगा आपको। किया सोनेट का जो यूजर मैनुअल बोलता है दोस्तों, किया सोनेट का जो यूजर मैनुअल है वो बोलता है दोस्तों, ये आप देखें, इसमें व्हीकल मॉडिफिकेशंस एंड व्हीकल ब्रेकिंग पीरियड ये क्लियरली मेंशन है दोस्तों। वैसे इसमें लिखा है नो स्पेशल ब्रेकिंग पीरियड इज नीडेड, बट by following a few simple precautions for the first 1,000 kilometer you may add to the performance, economy and life of your vehicle. Do not raise the vehicle while driving. Keep your engine speed RPM between 2,000 RPM to 4,000 RPM. Do not maintain a single speed for long period of time, either fast or slow. Varying engine speed is needed to properly brake in the engine. Avoid hard stop except in emergency to allow the brakes to seat properly. Do not tow a trailer during the first 2,000 km. Fuel economy and engine performance may vary depending on vehicle braking process and be stabilized after driving about 6,000 km. Engine may consume more oil during the vehicle braking period. So ये दोस्तों मैं नहीं बोल रहा, ये आपका यूजर मैनुअल बोल रहा है, ये कंपनियां बोल रही है। एंड यहीं पर दोस्तों व्हीकल मॉडिफिकेशन से रिलेटेड भी लिखा हुआ है कि आप व्हीकल में अगर मॉडिफिकेशंस कराते हैं तो आपकी व्हीकल की वारंटी लैप्स हो सकती है दोस्तों। प्लीज इन सब बातों का आप ध्यान रखेंगे। तो फ्रेंड्स अगेन मैं अपनी पूरी बात को रीट्रेट करना चाहूंगा या दोबारा से समराइज करना चाहूंगा दोस्तों। तो इनिशियल फेज में आप लोगों ने दोस्तों गाड़ी 2000 आरपीएम या बहुत ज्यादा ओवर फास्ट नहीं चलानी है, एक कांस्टेंट स्पीड पे नहीं चलानी है, स्पीड को आपको फ्लैक्चुएट करना है, गियर सेम नहीं होना चाहिए, गियर को आपको फ्लैक्चुएट करना है, ओवरलोड गाड़ी नहीं करनी है, कोई चीज टो नहीं करनी है, एंड प्लीज अवॉइड कीजिएगा हिली एरियाज में जाना। ये मैं नहीं बोल रहा हूं, एज ए सेड आपकी कंपनी बोल रही है, आपका यूजर मैनुअल बोल रहा है दोस्तों। तो फ्रेंड्स अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज लाइक जरूर कीजिएगा, शेयर जरूर कीजिएगा। आपके अगर कुछ डाउट है तो प्लीज कमेंट सेक्शन में लिख के मुझसे नीचे पूछिएगा। एंड अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब टू माय चैनल, जिससे मैं ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियोस आप लोगों के पास तक ला सकूं, बना सकूं और आपके पास तक सबसे पहले पहुंच सके। दोस्तों बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा। थैंक्स फ्रेंड, आज की वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।